ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की कलाई खुल चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने ट्रंप की खिल्ली उड़ाते हुए इस दावे को झूठ करार दिया। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की कोशिशों के बीच ट्रंप को ईरान की तरफ से जोर का झटका जोर से लगा है। खामनेई का ट्रंप को करारा जवाब। ट्रंप के दावों का उड़ाया मजाक। डील थोपने का लगाया आरोप। बातचीत की पेशकश को ठुकराया। ट्रंप को ईरान का झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की एक के बाद एक करके कलई खुलती जा रही है। दुनिया में शांति कायम करने के दावों की गिनती बढ़ाने और ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के दावों के चक्कर में उनका मजाक बनता जा रहा है। ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर किए गए दावों को खारिज करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि सपने देखते रहो। दरअसल ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका जानता है कि ईरान का परमाणु ठिकाना कहां है, लेकिन खामेनेई ने उसे झूठा सपना करार दिया। ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी सालों पुरानी है। दोनों देशों में कई मुद्दों पर लगातार तनाव बना हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान कहता है कि उसकी गतिविधियां शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है। इस साल जून में अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में उतरते हुए ईरान पर बमबारी भी की थी। ईरान और अमेरिका के बीच 5 दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता हुई थी, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं बन पाई। जून में 12 दिनों की हवाई जंग हुई। इस जंग में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर बमबारी की। अब खामेनेई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ट्रंप कहते हैं कि वो एक डील मेकर हैं, लेकिन अगर किसी डील के साथ जबरदस्ती की जाती है तो उसका रिजल्ट पहले से ही तय होता है। तो ये डील नहीं बल्कि थोपना और धमकाना है। साथ ही ट्रंप के गाजा में युद्ध रोकने और शांति प्रयासों के लिए की गई बातों को भी खोखली और हवाई करार दिया। ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकराया। ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद इजरायली संसद में कहा था कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौता होना बहुत अच्छा होगा। ट्रंप के इस बयान को ठुकराते हुए खामेनेई ने कहा कि अमेरिका गर्व से कहता है कि उसने ईरान के परमाणु उद्योग को बर्बाद कर दिया। अच्छा है, ऐसे ही सपने देखते रहो। खामेनेई ने ट्रंप पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार है या नहीं, इससे अमेरिका को क्या लेना देना है। इस मामले में उनकी दखलंदाजी अनुचित, गलत और जबरन है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की कोशिश है कि ईरान तत्काल यूरेनियम गतिविधियां बंद करे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव को स्वीकार करने वाला नहीं है।
और हर हाल में अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। ईरान के साथ बढ़ रहे टकराव ने न केवल मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा दिया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और सुरक्षा संतुलन पर भी गहरा असर डाला है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ नए सिरे से बातचीत की पेशकश को भी सिरे से ठुकरा दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने वाशिंगटन पर डील के रूप में अपनी ही बात थोपने और धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रंप जिस समझौते की पेशकश कर रहे थे, उसका परिणाम पहले से ही निर्धारित था। ट्रंप ने कहा था कि खबर आई है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, तो मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा होने से पहले ही हम हमला कर उसे तबाह कर देंगे। ट्रंप की टिप्पणी और खामनेई का कड़ा जवाब अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने की तरफ इशारा है। तो पिछले कुछ दिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी भारी होते रहे, चाहे खामनेई वाला फैक्टर हो या फिर नोबेल मिलने की आस। हर कोई कह रहा है सपने देखते रहिए ट्रंप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिखाता हूं आपको अपना खास प्रोग्राम गोल्डन डोम। जब दुनिया की बड़ी ताकतें मिसाइल रक्षा में अपना दांव खेल रही हैं, चीन ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया। चीन ने एक नया वैश्विक मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किया, जिसे प्लैनेट वाइड डिफेंस सिस्टम यानी बिग डेटा प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है। यह सिस्टम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोल्डन डोम परियोजना के समान है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह सिस्टम अभी विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन इसमें एक साथ 1000 मिसाइलों पर नजर रखने की क्षमता है। यह चीनी डिफेंस सिस्टम में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। कैसे, इसी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश। ट्रंप की दादागिरी चीन के आगे फीकी। ट्रंप देखते रह गए सपना, ड्रैगन ने मारी बाजी। चीन ने बनाया सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम। ड्रैगन की तैयारी, बिग डेटा से बनी अभेद्य दीवार। एक 1000 मिसाइलों पर रख सकता है नजर। अंतरिक्ष में नया स्टार वॉर, जंग में जीतेगा कौन? दुनिया का सबसे खतरनाक गोल्डन डोम। चीनी डिफेंस सिस्टम लगातार विकसित होती जा रही है। इसी कड़ी में अब चीन ने दुनिया भर में पहुंच वाला डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। चीन के सरकारी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वैश्विक डिफेंस सिस्टम, जैसे बिग डेटा प्लेटफॉर्म यानी प्लैनेट वाइड डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जा रहा है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित अमेरिका की गोल्डन डोम परियोजना के समान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी डेवलप होने के शुरुआती दौर में है और ये दुनिया भर में कहीं से भी चीन पर दागी गई 1000 मिसाइलों पर एक साथ नजर रख सकती है। रोनाल्ड रीगन ने देखा था सपना। 1983 का दौर था जब अमेरिका और सोवियत संघ कोल्ड वॉर में उलझे हुए थे। ये वो दौर था जब गोल आधारित मिसाइल लॉन्चर और पनडुब्बियां दोनों एक दूसरे की ओर तान रहे थे। तभी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने रणनीतिक रक्षा पहल की घोषणा की, जिसे स्टार वॉर्स का नाम दिया गया था। 23 मार्च 1983 को अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए रीगन ने कहा था,
एक ऐसी प्रणाली की कल्पना कीजिए जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमारे तटों तक पहुंचने से पहले ही रोक दें और नष्ट कर सकें। एक ऐसी डिफेंस सिस्टम की कल्पना कीजिए जो हमारे शहरों और हमारे लोगों को परमाणु हमले से बचा सके। इस ऐतिहासिक भाषण के 8 साल बाद 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया और रीगन का स्टार वॉर्स का विजन कभी साकार रूप नहीं ले सका। रीगन के सपने को ट्रंप ने आगे बढ़ाया। अब सालों बाद अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहीं से शुरुआत की जहां रीगन ने छोड़ा था। इसी साल मई 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड नाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना में $175 बिलियन की लागत वाली गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस में 4 लेयर्स होंगी, एक सैटेलाइट आधारित और 3 सतह पर, और इसमें 11 शॉर्ट रेंज बैटरियां होंगी जो पूरे अमेरिका, अलास्का और हवाई में स्थित होंगी। ड्रैगन ने कर ली बड़ी तैयारी। ये तो रही अमेरिका की बात, अब जरा चीन पर भी नजर डाल लेते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों ने अपनी रक्षा प्रणाली का एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। मल्टी सेंसर कोऑर्डिनेशन से ये सिस्टम कथित तौर पर संभावित खतरों की पहचान और विश्लेषण के लिए स्पेस, समुद्र, हवा और सतह पर कई सेंसरों का इस्तेमाल करती है। स्पेस सैटेलाइट और ऑर्बिटल सेंसरों से मिसाइल लॉन्च की तत्काल सूचना, समुद्र नौसैनिक प्लेटफॉर्म और अंडर वाटर सेंसर, एयर हवाई रडार और निगरानी विमान, सतह पारंपरिक रडार और ग्राउंड बेस्ड सेंसर। ये कथित तौर पर दुनिया भर में पहुंच बनाने वाली पहली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एक 1000 मिसाइलों पर एक साथ नजर। चीन के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग के सबसे बड़े अनुसंधान एवं विकास केंद्र नानचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर को चीनी पत्रिका मॉडर्न रडार में प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा, ये प्रोटोटाइप सिस्टम कई नोड्स में 1000 तक डेटा प्रोसेसिंग कामों की वितरित समानांतर शेड्यूलिंग कर सकती है। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि ये दुनिया में कहीं से भी चीन की ओर दागी गई 1000 मिसाइलों पर एक ही समय में नजर रख सकती है और इन्हें ट्रैक कर सकती है। वर्तमान में इस प्रोटोटाइप सिस्टम का टेस्टिंग कई शुरुआती चेतावनी और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नोड्स पर किया जा चुका है, जिससे कई तरह के डेटा का विश्लेषण संभव हुआ है। चीन ने अमेरिका को छोड़ा पीछे, वहीं अमेरिका का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट अभी तक एक स्पष्ट टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सतह, समुद्र, हवा और स्पेस में फैला AI इंटीग्रेटेड AI एनाब्लिस्ड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है, लेकिन चीन के प्लैनेट वाइड डिफेंस सिस्टम ने टेक्नोलॉजी और रणनीतिक रूप से अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस बदल सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चीन का यह कदम ग्लोबल मिसाइल डिफेंस कंपटीशन को तेज करेगा। भले ही ये डिफेंस सिस्टम अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन चीन के प्रयास से स्ट्रेटेजिक पावर बैलेंस बदल सकता है। स्पेस आधारित डिफेंस सिस्टम पर नई बहस छिड़ सकती है। साथ ही ये प्रोटोटाइप
चीन की ग्लोबल डिफेंस कैपेबिलिटी को नई दिशा देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक डिफेंस में चीन को महत्वपूर्ण बढ़त दे सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की महत्वाकांक्षा को चुनौती देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।